हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो लाइट है नहीं, तो खिड़की ओपन करना होगा। तो चलिए वाली खिड़की भी ओपन कर लेते हैं। तो कुछ दिन से मैं आप लोग के कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। क्या थोड़ा मेरा वर्किंग ज़्यादा चल रही है अभी, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। इसलिए मैं वीडियो में भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और आप लोग की कमेंट में भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अब आजकल मैं देखता हूँ आप लोग के पूरे कमेंट जितने होंगे कुछ दिन के, जैसे 7 दिन या 15 दिन के पूरे कमेंट उठा के एक दिन सबका जवाब दे दूंगा मैं। तो आप लोग के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, वो सब होता रहेगा। अब आते हैं काम की बारी। काम करना तो ही वाइट पेपर में ही राइटिंग वर्क होता है फॉरेस्ट में। क्लीन वाइट पेपर जिसमें लाइनिंग ना हो। तो चलिए, हमारा बैग, इसमें डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। अरे गीला क्यों लग रहा है? यहाँ दीवार में शीत आती है, इस वजह से गीला है। नमी की वजह से गीला हो चुका है। ये चेयर ये है, चेयर भूल गया था मैं। चेयर लगाते हैं और राइटिंग चालू करते हैं तो 1-2 घंटा लग जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में नाश्ता भी करना होगा क्योंकि भूख टाइप की लग रही है थोड़ी सी। तो चलिए ठीक है। आप लोग के कमेंट्स आना बंद हो गए हैं, लगता है वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं। तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप लोग का मोबाइल है, आप लोग की आंखें हैं, देखे तो ठीक, ना देखे तो ठीक। तो चलिए ठीक है, राइटिंग वर्क निपटा लेते हैं। थोड़ी देर का है, 1-आध घंटे का है लगभग। तो फिर आप लोग से मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी राइटिंग वर्क चालू है। लगभग 90% हो चुका है, 10% बाकी है। तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। और ये देखिए सामने यहाँ से पानी की बौछार आती है तो दीमक लग गई है। उसको रोज़ निकालता हूँ फिर भी निकलती नहीं है। उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। अगर किसी को पता हो उसका ट्रीटमेंट तो मुझे कमेंट करिए भाई, उसको कैसे भगाया जाए। क्योंकि वो पूरी पता है ये जो लकड़ी की खिड़की है वो ख़राब कर देगी, फिर मैं कैसा करूँगा। इसलिए किसी को पता हो कि उसका क्या ट्रीटमेंट है तो मुझे कमेंट करिए। तो दोस्तों, अभी भैया आए हुए थे साइन लेने के लिए, तो हम लोग ने उनके डॉक्यूमेंट में साइन कर दिया है। तो अब चलिए अपना पेंडिंग वर्क निपटा लेते हैं। कोई ना कोई आते रहता है रूम में रहो तो चलिए ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को भी आते रहेंगे। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड रहोगे तो बहुत सारे काम पड़ते हैं गांव वालों से अपन को। तो ऐसा रूटीन बना रहता है एक गांव में। मतलब अपने को भी ज़रूरत पड़ती है, उनको भी ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों की हेल्प करना ज़रूरी रहता है। इसलिए 24 घंटे जहाँ पर अपना कैंप है वहाँ पे रहना ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है, नहीं मिले तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऑन ड्यूटी कभी भी नाके में ही रहें, नाका छोड़कर कहीं ना जाए। हाँ, जंगल चले गए वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा नाके में ही रहना ज़रूरी होता है। इसलिए नाके बनाए जाते हैं। तो चलिए ठीक है, अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ थोड़ी देर में। बहुत टाइम हो गया, 2 घंटे हो गया। मेरा काम तो सिर्फ 1 घंटे का था, लेकिन कोई ना कोई आते जाते रहते हैं तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत कभी कॉल्स आ जाते हैं। तो चलिए ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे 5 मिनट में। उसके बाद खाना भी खाना है, भूख लग गई है, खाना बनाना पड़ेगा तो अपन ही बना लेंगे। तो चलिए ठीक है, काम निपटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों, अभी खाना बन रहा है, उसके बाद हम खाना खाएंगे। इधर चावल बन गया है, उधर सब्जी बन रही है, उसके बाद खाना खाते हैं। खाना आज मैं ही बना रहा हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी, डेली नहीं। इसलिए आज खाना बना लेते हैं। तो राइटिंग वर्क कंप्लीट हो चुका था, लगभग 99% हो चुका है। तो 1% ही बचा था तो मैं कर लूँगा 10 मिनट का काम। लेकिन बहुत तेज़ भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कि खाना बना लिया जाए। और इधर देखिए चावल बन चुका है, थोड़ी देर में खाना खाया जाएगा। तो दोस्तों, खाना तो हमने खा लिए थे, अभी जस्ट काम कंप्लीट हुआ है। तो चलिए अब चाय पीने चलते हैं। चाय होगी तो पी लेंगे, नहीं तो फिर वैसे ही रहना होगा। तो चलिए चलते हैं पास की दुकान में ही। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं अजय देवगन भाई की दुकान में चाय पीने के लिए। तब चाय बनवाते हैं। चाय पानी रोक के और मलाई ठोक के बनाना है। देखिए चाय बनने की तैयारी हो रही है। कोयले तो डालो यार।
तो इसका ऐसे घुमाते हैं तब वहाँ अंगार जलती है। कोयले हमारे जंगल के तो नहीं है। हाँ क्या करेंगे। ये भाई है एक अपना गणेश मोबाइल चलाते हुए। तो दोस्तों मैं जस्ट अभी रूम आया हुआ था, तो एक भाई का बहुत दिन से कमेंट आया हुआ था अनुज मिश्रा जी का कि लीव के बारे में वीडियो बनाइए। तो भाई लीव का ऐसा सिस्टम है कि लीव बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 लीव इम्पॉर्टेंट होती है, आकस्मिक अवकाश और एक अर्जित अवकाश। आकस्मिक अवकाश को कैजुअल लीव बोलेंगे और अर्जित अवकाश को अर्न लीव बोलेंगे। तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। मैं आपको डीप में जाके बता देता हूँ उसका क्या मतलब होता है। आकस्मिक अवकाश का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलिए आपके घर से कॉल आ जाता है कि आपको अर्जेंट घर आना है, तो ऐसी स्थिति में आप कैजुअल लीव यानी कि आकस्मिक अवकाश का एप्लीकेशन साधारण होता है, जो कि सेवा में श्रीमान जो भी है निवेदन है कि मुझे अचानक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं घर जाना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है, जो कि 1 से 2 दिन का होता है। तो ये हो गई आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव की बात। तो अब आते हैं सेकंड टॉपिक में, अर्जित अवकाश अर्न लीव। मान के चलिए आपको शादी या वेकेशन या कहीं घूमने या कहीं फैमिली टूर में जाना है, तो आपको पहले से छुट्टी लेनी होगी, यानी कि आपको डेट फिक्स है कि मैं भाई नवंबर की इस तारीख को घूमने जाऊंगा, तो आपको अधिकारी को सूचित करना होगा कि सर मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, 7 दिन की चाहिए या 10 दिन की चाहिए या 15 दिन की चाहिए। तो ऐसे में आप अर्जित अवकाश यानी कि अर्न लीव को के माध्यम से छुट्टी लेंगे और एप्लीकेशन देंगे। तो ये पहले से सूचित करना होता है। सबसे पहले डिप्टी साहब को बताना होगा, फिर रेंजर साहब को बताना होगा, तो फिर रेंजर साहब आगे बात करेंगे और आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन आपको पहले से पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कल जाना आपको 15 दिन की छुट्टी और ले लिए, ऐसी स्थिति में होता है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, छुट्टी मिलने के चांसेस भी उसमें कम हो जाते हैं। लेकिन आप लोग पहले से अगर आपको डेट फिक्स है तो ऐसी स्थिति में अर्जित अवकाश लिया जा सकता है, अर्न लीव जिसे कहते हैं। इसके बाद आता है मेडिकल की बारी। मेडिकल का ऐसा होता है कि जैसे कुछ बड़ा बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसी स्थिति में मेडिकल लगाते हैं, जो कि 30 दिन का होता है। ये भी अर्न लीव से ही संबंधित होता है। इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है आपकी छुट्टी के आधार पर, और छुट्टी इसमें भी छुट्टी मिल जाती है। और जितनी भी छुट्टी मान के चलिए आप लोग साल भर में एक भी छुट्टी नहीं लेते, तो ऐसी कई छुट्टियाँ इकट्ठी हो जाती है, तो आपको रिटायरमेंट के समय में 300 दिन का उसका पेमेंट भी मिल जाता है। 300 दिन का आपको पेमेंट भी मिल जाता है। 300 दिन मतलब 10 महीने का आपको पेमेंट मिल जाता है। जितने भी आपकी 1 महीने की सैलरी होगी उतना पेमेंट आपको पे कर दिया जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है छुट्टी ना लेने का और छुट्टी लेने का। तो अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे कमेंट करिए। मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आगे से कंटिन्यू रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।